जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कैंटीन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने पिछले 1-2 साल में यूआरसी और कैंटीन से जुड़े हुए कई नियमों में बदलाव कर दिए और ये बदलाव जितने भी कैंटीन के लाभार्थी हैं उनको बेहतर कैंटीन की सुविधाएं देने के लिए किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जितने भी बदलाव हुए हैं, इन बदलावों के बारे में अभी भी जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, इसके साथ साथ जो सीएसडी कैंटीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको पता नहीं चल पाया है। और यही बात कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट आर्मी हेडक्वार्टर ने कही है। तो उन्होंने एक बार फिर लेटर जारी किया है कि हर एक कैंटीन के लाभार्थी को इन बदलावों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले सीएसडी के लाभार्थियों को लेने के लिए लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता था। कभी सामान एक्स्ट्रा लेना हो तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और जो कोटा है वो जिस महीने का कोटा है उसी महीने में ले पाते थे। साथ ही साथ जो सीएसडी कैंटीन कार्ड है उसको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था। इस प्रकार की जितने भी जो बदलाव किए गए हैं इन नियमों में, उन बदलावों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कैंटीन लाभार्थियों की जानकारी के लिए शेयर की है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो हाल ही में पिछले कुछ समय में जो सीएसडी कैंटीन से जुड़ी हुई सुविधाओं के बारे में बदलाव हुआ है, वो बदलाव कौन कौन से हैं। देखिए, रिसेंट इनिशिएटिव्स एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन सीएसडी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूआरसीज एंड सीएसडी बेनिफिशरीज, यानी पिछले कुछ समय में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में कैंटीन के लाभार्थियों और यूआरसी के स्टाफ की जानकारी के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें वेटरन फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला इनिशिएटिव है परचेज ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्विड फ्रॉम एनी यूआरसी। इससे पहले आप जिस कैंटीन के ऊपर निर्भर हैं या जिस कैंटीन के ऊपर डिपेंड है, जहाँ से आपने कैंटीन कार्ड बनाया है, वहीं से आप लिक्विड और ग्रोसरी ले सकते थे। लेकिन अब आर्मी हेडक्वार्टर ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। अब कहा है सीएसडी बेनिफिशरीज आर नो अलाउड टू परचेज बोथ ग्रोसरी एंड लिक्विड फ्रॉम एनी यूआरसी, यानी इस लेटर के जारी होने के बाद आप देश में किसी भी सीएसडी कैंटीन से लिक्विड और ग्रोसरी खरीद सकते हैं। दूसरा बदलाव हुआ है 2 months कोटा। पहले आप एक ही महीने का ग्रोसरी और लिक्विड का कोटा ले सकते थे, अब ये नियम बदल चुका है। ऑल सीएसडी बेनिफिशरीज कैन बाय 2 months कोटा ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्विड इन 1 month, यानी एक महीने का आप एडवांस लिक्विड और ग्रोसरी का कोटा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा बदलाव हुआ है वो हुआ है सीएसडी स्मार्ट कार्ड के रिन्यूअल को लेकर। एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड्स फॉर एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सिविलियंस एंड डिपेंडेंट्स हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। अब आपको हर साल अपने कैंटीन में जाके अपने स्मार्ट कार्ड को रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी जो ओवरऑल वैलिडिटी 10 साल की कैंटीन कार्ड की है, वो यदि पूरी हो रही है तो आपको नया कार्ड बनाना होगा। अगला बदलाव है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर। नया कैंटीन का स्मार्ट कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है उसको सिंपल किया गया है। एप्लीकेशन फॉर सीएसडी स्मार्ट कार्ड टू बी सेल्फ सर्टिफाइड एंड काउंटरसाइंड बाय कैंटीन ऑफिसर इटसेल्फ। ओनली ए कॉपी ऑफ पीपीओ और डिस्चार्ज बुक इज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्ड। इससे पहले कैंटीन स्मार्ट कार्ड की एप्लीकेशन को अपने जिला सैनिक बोर्ड में स्टेशन हेडक्वार्टर से, वहाँ के स्टेशन कमांडर या जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी से काउंटर साइन करवाना होता था। लेकिन अब आपको वही एप्लीकेशन खुद सेल्फ सर्टिफाइड करनी है और कैंटीन में दे देनी है। कैंटीन का जो ओआईसी होगा वो उसको काउंटर साइन करेगा, इसके साथ में पीपीओ और डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगानी है। साथ ही साथ ग्रेटिस सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर वार विडोज एंड एनओके ऑफ बैटल कैजुअल्टी, इनको स्मार्ट कार्ड एक अलग टाइप का मिलता है जिसके ऊपर एक रेड पट्टी बनी होती है।
इनको सामान खरीदने में प्रायोरिटी मिलती है, लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है और इनका जो स्मार्ट कार्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। तो जितने भी वार विडोज और बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स है, जवान जेसीओ अधिकारी, उनकी एनओके को ग्रेटिस सीएसडी स्मार्ट कार्ड मिलेगा। दोस्तों अगला इनिशिएटिव है परचेज ऑफ एफडी आइटम्स, यानी ऐसे आइटम्स जिनके लिए आपको पहले डिमांड देनी है, यानी अगेंस्ट फर्म डिमांड, उसके बाद वो आइटम कैंटीन में अवेलेबल होगा या फिर सीएसडी के जो डीलर्स हैं उनके पास अवेलेबल होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि आप अब एफडी आइटम को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार आप एफडी पोर्टल में जाएंगे, जिसका एड्रेस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें आपको अपने कैंटीन स्मार्ट कार्ड के जरिए पहले यूज़र नेम और पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद एफडी 1 आइटम्स है, वो आप बिल्कुल कम समय में ऑनलाइन तरीके से और आसानी से और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए खरीद सकते हैं। बेनिफिशरीज शुड अवॉइड गोइंग टू एनी मिडलमैन और टाउट्स आस्किंग फॉर मनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिमांड क्रिएशन ऑन द पोर्टल। बेनिफिशरी को चाहिए कि वो खुद इसके ऊपर लॉगिन करें, अपना सामान खरीदें। इसके लिए आपको किसी मध्यस्थता करने वाला आदमी या जो टाउट्स होते हैं, जो आपको बहकावे में लेके कहते हैं कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उनके पास नहीं जाना चाहिए। डिमांड भी आपको खुद ही प्लेस करनी चाहिए। दूसरा है परचेज ऑफ 4 व्हीलर्स। लिमिट्स ऑन परचेज ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू सीएसडी हैव बीन इन्हांस्ड, यानी जो कैंटीन के जरिए 4 व्हीलर खरीदने की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। ऑफिसर अब 20 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं, जेसीओ 10 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं और ओआर अब 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो फिर आपको जो यहाँ पे लिमिट दी गई है उसके ऊपर 5 लाख रुपए की और छूट मिलेगी। ये जो यहाँ पे अमाउंट बताया गया है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, यानी बेसिक प्राइस है। इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है जो कि 20 लाख, 10 लाख और 8 लाख से ऊपर जा सकता है। अगला जो बदलाव हुआ है वो है पीरियोडिसिटी FD1 लेस 4 व्हीलर्स। 4 व्हीलर यानी कार को छोड़ के बाकी जो FD1 आइटम खरीद रहे हैं उनकी पीरियोडिसिटी में भी बदलाव किया गया है। 1 सितंबर 2023 से सीएसडी के सभी लाभार्थी 2 टीवी खरीद सकते हैं और 4 एसी खरीद सकते हैं 4 साल के ब्लॉक पीरियड में। इससे पहले 4 साल में केवल 1 था। अगला बदलाव हुआ है परचेज ऑफ FD2 आइटम्स। FD2 आइटम्स कैन नो बी ब्रॉट फ्रॉम लिक्वर एंड डिपेंडेंट कार्ड्स आल्सो। FD2 आइटम में जो भी आइटम आते हैं वो पहले केवल आप जो प्राइमरी कार्ड होता था, ग्रोसरी कार्ड, उसी से खरीद पाते थे। अब आप लिक्विड कार्ड से भी खरीद सकते हैं और डिपेंडेंट कार्ड से भी आप खरीद सकते हैं। अब तीसरा बड़ा इनिशिएटिव है वो है सीएसडी स्मार्ट कार्ड्स रिलेटेड इनिशिएटिव्स। अब सीएसडी स्मार्ट कार्ड के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके ज़रिए आप है ऑनलाइन अपना सीएसडी स्मार्ट कार्ड बना पाएंगे। मौजूदा समय में ऑफलाइन एप्लीकेशन देनी होती है, वो प्रोसेस होती है, फिर स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड को जाती है, वहाँ से आपका कार्ड बन के आता है। और अब जो csdsmartcard.co.in ये वेबसाइट है, ये अभी हाल ही में टेम्पररी तौर पर बंद की हुई है। इसको बेटा वर्जन के तौर पर टेस्ट के लिए जारी किया था, लेकिन कुछ कमियां थी जिसमें सुधार किया जा रहा है और जल्द ही ये ऑनलाइन csdsmartcard.co.in वेबसाइट तैयार हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड अप्लाई कर पाएंगे और वो स्मार्ट कार्ड कोरियर के जरिए आपके घर पे डिलीवर होगा। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड। जो सीएसडी स्मार्ट कार्ड है पहले जहां से आपने अप्लाई किया वहीं पे एक्टिवेट होता था, अब इस नियम को बदल गया है। आप पूरे भारत में किसी भी सीएसडी कैंटीन से इस स्मार्ट कार्ड को एक्टिवेट करवा सकते हैं। ऑफिसर कैडेट्स एट ट्रेनिंग एकेडमीज परमिटेड personalized CSD smart card for purchase of grocery at the rate 5,000 per month and FD2 at the rate 20,000 per year। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अधिकारी, ऑफिसर कैडेट्स हैं, वो
5,000 रुपये का ग्रोसरी खरीद सकते हैं और 20,000 रुपये का FD2 आइटम खरीद सकते हैं एक साल में, और ग्रोसरी 5,000 रुपये का एक महीने में। अब अग्निवीरों के लिए भी यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया है। अग्निवीर और जो बच्चे सैनिक और मिलिट्री स्कूल और RIMC में पढ़ते हैं वो 3,500 रुपये पर मंथ का स्टील कार्ड के जरिए ग्रोसरी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो न्यूली कमीशन ऑफिसर्स एंड अग्निवीर आल्सो इश्यूड ग्रोसरी एंड लिक्विड कार्ड्स एट रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज एंड सेंटर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यानी जो अग्निवीर है और नए जो कमीशन अधिकारी है उनको जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होगी उनको वहाँ पे ग्रोसरी और लिक्विड कार्ड दे दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों URCs की। URC में क्या बदलाव हुआ है, तो ये केवल URC के लिए है। जो प्रोविजनल डिमांड सिस्टम है, यानी आप एडवांस में अपनी डिमांड भेज सकते हो। ज़्यादातर CSD डिपो में सामान की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है क्योंकि सभी कलेक्शन के लिए एक साथ जाते हैं। जो पहले कलेक्शन के लिए जाएगा उनको पूरा सामान मिल जाएगा, बाकी को जो है NA हो जाएगा या नॉट अवेलेबल। इसलिए अब आप URC जितने भी है वो एडवांस में अपना CIMS सॉफ्टवेयर से प्रोविजनल डिमांड बना के CSD डिपो को भेज सकते हैं, ताकि जब आप कलेक्शन करने जाएं तो आपको पूरा सामान मिल सके। इसी के साथ जो ATOL है यानी एनुअल टर्नओवर लिमिट वो 75% कर दी गई है। इससे क्या होगा कि कैंटीन में ज़्यादा स्टॉक रहेगा। जब कैंटीन के लाभार्थी सामान खरीदने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे कैंटीन का सामान कलेक्शन होके आए और 2 दिन में ख़त्म हो जाए। अब आपको मैक्सिमम जो सामान है वो ATOL में इंक्रीज़ करने के कारण मिलता रहेगा। और एक और बदलाव किया गया दोस्तों कि जो कैंटीन की डिमांड होती थी वो पहले यूनिट की कैंटीन की डिमांड ब्रिगेड कमांडर या स्टेशन कमांडर से काउंटर साइन होने के बाद ही आगे CSD डिपो में दे सकते थे। उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब CO यूनिट का फिर से इसको काउंटर साइन कर सकता है, क्योंकि पहले जब स्टेशन कमांडर या ब्रिगेड में जाती थी तो कई दिनों तक ये डिमांड वहाँ पे पेंडिंग में पड़ी रहती थी। यूनिट के CO को कई बार फ़ोन करना पड़ता था कि हमारी कैंटीन की डिमांड आई है, आप काउंटर साइन कर दो। तो इस मोनोपोली के कारण और बार बार रिक्वेस्ट से बचने के कारण कैंटीन की जो डिमांड है वो अब CO साहब खुद काउंटर साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने बदलाव कैंटीन में हो चुके हैं। इन बदलावों की जानकारी के अभाव में कई बार कैंटीन लाभार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब आप इन जितने भी बदलाव हुए हैं उनसे जागरूक हो चुके हैं और दूसरों को भी आप जागरूक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आप अपना हक ले सकें। जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो कि आप परेशान हो। इसलिए वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी को ये जानकारी मिलेगी, जानकारी से अवगत होंगे और इनमें से कोई बदलाव उनके लिए लागू है तो उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।